नमस्कार दोस्तों, ये अक्टूबर का महीना है और साथ में नवरात्र भी शुरू हो गए हैं और इसकी हम बात करते हैं एक सफल इंसान, सफल व्यक्ति का अनुसरण अन्य व्यक्ति करते हैं। यदि अगर कोई भी व्यक्ति देश का राजा हो, जो देश का संचालन करता हो, प्रदेश का संचालन करने वाला हो, या किसी संस्थान का अध्यक्ष हो, मुखिया हो, वो जैसा आचरण करता है अपने उसी के अनुसार अन्य लोग भी अनुकरण करने लगते हैं। लेकिन ये माना गया है कि ये जो अच्छे काम होते हैं उस व्यक्ति के द्वारा एक मिसाल बनती है और छोटे छोटे बच्चे और सभी लोग उसका अनुकरण करते हैं, क्योंकि उसे शास्त्र विधि का ज्ञान है, समाज का ज्ञान है, अच्छे बुरे का ज्ञान है, तेरा मेरा से दूर रहता है, तभी तो वो सफल होता है। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया। जब युद्ध का समय था, वो युद्ध करने से मना कर रहे थे, तो कृष्ण ने यही कहा कि अगर तू आज युद्ध नहीं करेगा तो आने वाले पीढ़ी तुझे कायर कहेगी, तुम्हारे पूरे समाज को, पूरे परिवार को गालियां देगी। और ये जो तू युद्ध करेगा, सबको परास्त करेगा, धर्म पर विजय पाएगा, तो निश्चित रूप से अधर्म को नष्ट करेगा, अधर्म के पतंगा फैलाएगा, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी भी तेरा ही अनुकरण करेगी और उदाहरण देगी, जैसा कि आज हो रहा है। अब कोई ऐसा देश में हो सकते हैं, कुछ नेता भी हैं, ऐसा नहीं कहा सकता कि पूरा 100 में 100% हर आदमी भ्रष्ट हो, हर परिवार 100 में 100% भ्रष्ट हो। लेकिन आज की डेट में देखा गया है, स्कूल से एडमिशन बच्चे की योग्यता नहीं देखेंगे, दबाव बना करके, पैसा दे करके एडमिशन कराएंगे, उसको पास आउट कराएंगे। नकल का पूरा ठेका चल रहा है और उसमें बच्चे से लेकर के पेरेंट्स तक, स्कूल के टीचर्स तक, जो कि स्कूल के टीचर एक मिसाल होते हैं अच्छे बुरे का ज्ञान देने के लिए, निश्चित रूप से वो भी इस कार्य में लिप्त हो गए हैं, समाज को बिगाड़ने में। इसमें कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। दूसरा, जो हम इनका एग्जाम्पल दें, जिनको साधु संत हमने देव के तुल्य मानते हैं, उनमें भी सभी नहीं है, लेकिन लगभग मैक्सिमम लोगों ने दुकानें खोल रखी अपने हिसाब से, और हर एक की अपनी फीस है। वो कहते जरूर हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन दान चढ़ा हुआ, दान का पात्र रखा हुआ है और वो दान बराबर उसमें लेते हैं। प्रवचन देंगे और प्रवचन ऐसा देंगे कि लोग सुन करके हजारों की भीड़ नहीं, लाखों की भीड़ हो जाती है, लेकिन जो प्रवचन देते हैं क्या वो स्वतः अपने आप में अनुकरण करते हैं? देखा जाएगा नहीं। एग्जाम्पल में राम रहीम है, आसाराम बापू हैं, डेरा खच्चर वाले हैं और अन्य सभी जो है, और भी बहुत से साधु संत हैं। मैं तो साधु संतों को कह रहे हैं जो प्रवचन देने वाले हैं, गुरु अपने आप को कहते हैं और गुरु मानने वाले। अभी जो है हाथरस में देखा है आपने कैसे हुआ। और जो हमारे देश के नेता हैं, पहले जो ये होता था कि वास्तव में नेता है, देश के लिए कुछ करने के लिए उनमें जज्बा है, लेकिन आज एक छोटा सा कार्यकर्ता और एक बड़ा नेता, कार्यकर्ता के रूप में जो बड़ा हो जाता है, विधायक बनता है, मंत्री बनता है, और
कोई भी काम अपने ही लोगों को, जब वैकेंसी निकलती है, नौकरी देने की बात आती है, तो किसी से छिपा नहीं है, रेट फिक्स है। वहाँ पर अपना पराया सब भूल जाते हैं, इसी की बात होती है, पैसे की बात होती है। पैसा नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। मतलब आज हम शिक्षा भी खरीद रहे हैं, नौकरी भी खरीद रहे हैं, नैतिकता भी खरीद रहे हैं। इसीलिए हमारा समाज ऐसा होता जा रहा है। एक छोटी सी वैकेंसी चपरासी की भी देख लीजिए, किसी से कह लीजिए, वो कहेंगे कि हम बहुत ईमानदार तो हैं, लेकिन देश का मैक्सिमम, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, और चाहे मुखिया ही क्यों ना हो, अब नाम नहीं लेना उचित है, अब वो किसी भी पार्टी का, कोई पार्टी अछूती नहीं है। ये कोई कहे कि नहीं मैं 100% ईमानदार हूँ, तो 100% ईमानदार तो जो आपके पार्टी के अंदर जो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं या भ्रष्टता किए हैं, उन पर चाबुक चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड को ले लीजिए। देश के प्रधानमंत्री बहुत ईमानदारी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ईमानदार तो तभी है जब अपने मंत्रियों पर, अपने लोगों पर आरोप लगते हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती है, क्या उनका इस्तीफा लिया जाता है। उसी प्रकार से कांग्रेस में भी है। कर्नाटक में जो अभी देखने हुए जमीन घोटाले में है, तो उन पर कार्रवाई करें, लेकिन उसको शायद इस तरह के पैसे को वो एक सिस्टम, वैधानिक दर्जा जैसे मिल चुका हो, इसलिए उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही कारण है कि हमारे देश में जो शिक्षा है इतनी बेकार हो चुकी है, रोज परख है नहीं है, तो बेरोजगारी का अंबार लगा हुआ है। और यह जो अगर सही सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में समाज और देश के हालात और बिगड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।